और समाज में जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, उन पुरोधाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा और दशा देने का काम यहाँ इस मंच से करती हैं। आपका पुनः मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, सबसे पहले जो विभिन्न राज्यों से आए हुए गुर्जर समाज और 36 बिरादरी के लोग इस मेले में आए हैं, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। मेरा गृह जनपद बुलंदशहर है, उत्तर प्रदेश का जनपद बुलंदशहर। कस्बा औरंगाबाद के समीप मेरा गांव मुंडी बकापुर आता है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से मैं गौतम बुद्ध नगर के गिटानोड़ा में रहता हूं। 2008 से लेकर के 2013 तक चेतना मंच और पंजाब केसरी 2 अखबारों में मैंने पत्रकारिता की, और 2013 से और आज तक करप्शन फ्री इंडिया एक संगठन बनाकर के हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा अभी मैडम बता रही थी। क्योंकि मैं उस स्थान पर रहता हूं जो नोएडा एशिया का सबसे नंबर 1 शहर है। अब वो नंबर 1 शहर प्रदेश की सरकार और देश की सरकारों ने तो बना दिया, लेकिन उसको बचाने का दायित्व हम सब लोगों के ऊपर है कि वहां किसी तरीके से जो भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों के द्वारा जनता के लिए जो अधिकार आते हैं, जो पैसा आता है, उसको कहीं लुटेरे लूट ना ले, उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम करप्शन फ्री इंडिया संगठन के लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर कैसे पाएंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये मुझसे भी होता है और मेरे पीछे भी लोग कहते हैं तो असंभव सी बात है कि भ्रष्टाचार को कैसे हम लोग खत्म कर पाएंगे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार का इस देश पे कब्जा था और ब्रिटिश सरकार यहाँ अपनी हुकूमत चलाए हुए थी, तो उस समय भी भारत के लोग ये कहते थे कि हम लोग कैसे आजाद हो पाएंगे, कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन वीर विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह राठी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिकारी आए और उन्होंने आजादी का बिगुल बजाया और इस देश में आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी और जंग प्रारंभ की। उस जंग का परिणाम ये रहा कि 100 वर्ष में हम लोग भारत को आजाद करा लिए और आज आजाद भारत में हम लोग आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी बात करते हैं करप्शन फ्री इंडिया, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त। आज देश या किसी भी प्रदेश का मंत्रालय हो, विद्यालय हो, कार्यालय हो, सचिवालय हो, आज तमाम जगह भ्रष्टाचार ने अपने गिरफ्त में तमाम लोगों को, तमाम व्यवस्थाओं को ले लिया है। आज शिक्षा की बात करें तो जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की शिक्षा इतनी बेहतर नहीं है, जबकि बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत सुविधाएं देना प्रदेश और देश की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज सरकार देने के नाम पे, शिक्षा के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रही है। आज जो उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं, उनका स्ट्रक्चर्स, उनके जो शिक्षा का स्तर है वो इतना उच्च नहीं है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो वहां अपने बच्चों को पढ़ा सकें। एक तरफ सरकार बड़ा पैसा तो खर्च करती है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। आज अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो उन सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयां हैं। लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचार। बस मैं समाप्ति की तरफ जाता हूं। ना दवाइयां हैं और ना वहां जांच मशीनें हैं। तो हम वहां मांग करते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है मैडम,
तो इस देश में एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा कानून लागू करो। जिस तरीके से अभी आपने एक देश एक चुनाव की बात की, उसी तरीके से देश में समान शिक्षा और समान चिकित्सा होनी चाहिए। वही तो मेरे देश का मजदूर का